बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। रूहानी शहंशाह। एक दिन लगभग 3-4 बजे का समय था। जयपुर के स्टेशन पर बड़ी चहल पहल दिखाई देती थी और पुलिस का खूब प्रबंध था। सामियाने लगे हुए थे। एक सामियाना प्लेटफॉर्म पर भी लगा हुआ था। 4 बजे वायसराय महोदय की स्पेशल रेलगाड़ी आने वाली थी। स्टेशन पर प्रबंधकर्ता जल्दी से इधर उधर आ जा रहे थे। अंग्रेजी शासन काल के अंतिम दिनों में वायसराय कहीं जाते थे तो बड़ा प्रबंध होता था, परंतु यह घटना उस समय की है जब देश में शांति थी। वायसराय निशंक घूमते थे, फिर भी सतर्कता से प्रबंध उनके स्वागत हित होते थे। इसी समय श्री परमहंस दयाल जी प्लेटफॉर्म पर पधारे। चोला कंधे पर पड़ा था। सुंदर शरीर, अत्यंत तेजस्वी मुखारबिंद, दिव्य मूर्ति थे। आप किशनगढ़ की ओर जाने के लिए पधारे थे। गाड़ी के आने में अभी देर थी, इसलिए श्री परमहंस दयाल जी प्लेटफॉर्म पर जो सोने चांदी की कुर्सी वायसराय के लिए रखी गई थी उस पर जाकर बैठ गए। यहाँ एक सुंदर कालीन बिछा हुआ था। उसी पर यह कुर्सी लगी थी जिस पर यह तेजस्वी महापुरुष विराजमान थे। वायसराय की सवारी के कारण सरदार और जागीरदारों के अतिरिक्त जो वायसराय के स्वागतार्थ आए थे, अन्य किसी को वहां जाने की आज्ञा न थी। किसी राज कर्मचारी ने स्टेशन मास्टर से जाकर कहा कि स्पेशल रेलगाड़ी के आने का समय हो गया है। अब वहाँ जो महापुरुष बैठे हैं उनसे कहिए कि कहीं और जाकर विराजे। स्टेशन मास्टर, जो कि एक मुसलमान सज्जन थे और श्री परमहंस दयाल जी महाराज को बैठे देखकर लौटकर अपने कमरे में चले गए। अन्य सज्जनों ने फिर स्टेशन मास्टर से कहा कि आप इन्हें इतना कह दे कि वे अंदर ही जाकर विराजे, परंतु स्टेशन मास्टर ने उत्तर दिया कि चाहे मेरी नौकरी चली जाए, परंतु मैं कभी भी उनको वहाँ से उठने के लिए नहीं कह सकता। इतने में विशेष रेलगाड़ी आ गई। बड़े बड़े लोग स्वागतार्थ उपस्थित थे। बड़ी शान से वायसराय की सवारी गाड़ी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। कुर्सी पर विराजे श्री परमहंस दयाल जी पर वायसराय की नज़र पड़ी। उसी समय ही उन्होंने अपना टोप उतारकर सलाम किया और थोड़ी देर के लिए खड़े होकर कुछ सोचा और बोले, यह भी एक बड़ी हस्ती है। पुनः सलाम कर यह कहते हुए चले गए कि यह भी एक बहुत बड़ी हस्ती है। वायसराय के जाने के पश्चात किशनगढ़ वाली गाड़ी आई तो स्टेशन मास्टर ने जाकर प्रार्थना की कि महाराज जी, गाड़ी आ गई है। यह सुनकर श्री परमहंस दयाल जी गाड़ी में विराजमान हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
श्री स्वरूप दर्शन पाठ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तुम मुझ में समाओ इस तरह, तन प्राण का जो दौर है, जिससे कोई ये न कह सके मैं और हूँ तू और है। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पाठ को शुरू करने से पहले यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अंतर्यामी प्रभु। श्री महाराज जी सथोई वाला जिला लायलपुर से अपने सत्संग के मुख्य केंद्र चकौरी में लगभग जनवरी सन 1928 में पधारे थे। उन दिनों परलोक वाली कुटिया विशाल रूप से बन रही थी। महात्मा जन और प्रेमी भक्त अधिकतर समय परलोक वाली कुटिया में ही रहते थे। आश्रम का निर्माण कार्य निरंतर चल रहा था। श्री महाराज जी के सत्संग और आदर्श व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हजारों की संख्या में प्रेमी जन आते थे। श्री महाराज जी शरणागतों की गुरु निष्ठा सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रयत्न करते थे। इस प्रकार श्री महाराज जी लगभग 6 महीने इसी आश्रम में विराजमान रहे। इस बीच में थोड़े दिनों के लिए प्रेमियों के प्रेमवश आसपास के क्षेत्रों में भी जाते रहे, परंतु अधिकतर समय इन्होंने इसी आश्रम में व्यतीत किया। एक दिन अपने सत्संग में श्री महाराज जी ने यह वचन कहे कि यहाँ कुछ लोग प्रेमी बनकर कोई भेद लेने अथवा डाका डालने के लिए आते हैं। उन बेचारों को यह पता नहीं कि यहाँ प्रकृति स्वयं काम कर रही है। वे व्यक्ति भक्त अथवा प्रेमी बनकर सत्संग सुनते हैं, परंतु दिल में विचार कुछ और ही होता है। कई व्यक्ति इस विचार से आते हैं कि भला देखे तो सही इन संतों के पास कितना धन है। कई तो गुरु दरबार की शोभा देखकर हमारे गले में हजारों रुपए का हार पहना देखकर हम पर डाका डालना चाहते हैं। जब श्री महाराज जी ऐसे वचन कह ही रहे थे तो एक व्यक्ति ने उठकर प्रार्थना की, हुजूर जी मैं अभागा किसी के कहने पर आपका भेद लेने आया हूँ। यह हार कितने रुपए का है? ऐसा सुना गया था कि आप हजारों रुपए का हार गले में पहनते हैं। श्री महाराज जी ने हंसकर कहा, यह हार तो किसी प्रेमी ने अपना प्रेम पूरा करने के लिए हमको पहना दिया। यह अधिक मूल्य का भी नहीं। हम तो फकीर हैं, हमें इन हारों से क्या सरोकार।
हम तो मालिक की भजन सिमरन करते हैं, शेष जो यहाँ धन इत्यादि से काम हो रहा है उसके लिए प्रेमी जन अपनी श्रद्धा भावना अनुसार भेंट करते हैं। सेवक जो धन भेंट करते हैं वही सेवा लंगर इत्यादि में खर्च होती है। हमारे पास ना तो आने का हिसाब है ना जाने का। यदि कोई हिसाब होगा भी तो यह सेवादार ही जानते हैं कि हम इस प्रकार के व्यवहार से कोई संबंध नहीं रखते। हम तो इन सब से विरक्त होकर विधाता ने हमारी जिम्मे जो सेवा लगाई है उसी में लगे रहते हैं, अर्थात भजनाभ्यास करना और लोक उपकार के लिए उपदेश करना ही हमारा कर्तव्य है। यदि आपको इस हार की आवश्यकता है तो बिना डाके डाले ही आप इसे ले जाओ और उन्हें दे दो जिसने आपको भेजा है। वे बेचारे इसे लेने के लिए इतना कष्ट करेंगे, हम अपनी खुशी से यह हार उनके लिए दे देते हैं। उस व्यक्ति अर्थात गुप्तचर ने जब श्री महाराज जी के यह वचन सुने तो बहुत लज्जित होकर बार बार आपसे क्षमा मांगी। श्री गुरु महाराज जी ने जो शब्द इससे कहे थे ऐसा लगता था कि वे रामबाण के समान कई हृदयों को छेदते। यह जासूस तो उनका सेवक बना ही उनके पत्थर दिल भी पिघल गए। जिन्होंने हार लूटने के लिए उसे गुप्तचर रूप में भेजा था, सतगुरु देव जी के शब्द भला व्यर्थ कैसे जाते। वे लुटेरे भी इनके श्रद्धालु शिष्य बनकर श्रद्धा के फूल श्री चरणों में चढ़ाने लगे। उन्हीं दिनों की बात है, श्री महाराज जी की कृपा से चकौरी आश्रम दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति कर रहा था। इस आस्थान की शोभा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। बाहर से आने वाली संगत के लिए भोजन इत्यादि का बहुत सुंदर प्रबंध था। यह आश्रम अपने उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच रहा था। महात्मा जनों और संगत के विश्राम के लिए कमरे निर्मित हो रहे थे। संतों को एकांत भजन अभ्यास की सुविधा के लिए उस समय काफ़ी कमरे 8-8 फुट ऊंचे कमरे एक पंक्ति में तैयार होंगे। आंगन में एक और सत्संग भवन बना हुआ था जिसमें श्री महाराज जी का आसन था। सत्संग का प्रेम प्रवाह निरंतर चलता रहता था। हजारों की संख्या में प्रेमी जन लंगर से भोजन ग्रहण करते थे। सज्जन व्यक्तियों के लिए तो ऐसे स्थान भगवत प्रेम के स्रोत होते थे, परंतु अज्ञानी तो ऐसी शोभा देखकर मन में ईर्ष्या करने लगे। जब इस प्रकार गुरु दरबार उन्नति करने लगा तो उस समय की अंग्रेज सरकार इसको सहन ना कर सकी। उसने कई जासूसों को भेद लेने के लिए भेजा। वे व्यक्ति प्रकट रूप से तो प्रेमी बनकर आते थे और फिर गुप्त रूप से अपना काम करते थे। इस प्रकार एक व्यक्ति ने गुरु दरबार के विरुद्ध की मनमानी डायरी लिखकर पंजाब की राजधानी लाहौर में सरकार को जाकर दिया। डायरी में यह लिखा था कि संत जन प्रतिदिन हजारों रुपए खर्च करते हैं। लंगर में नित्य प्रति नए से नया पकवान बनता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये साधु महात्मा रुपये, नोट और सोना इत्यादि बनाते हैं। यह समाचार पाकर एक दिन अकस्मात शाम के समय पुलिस की एक बहुत बड़ी गाड़ी छापा मारने के लिए चकौरी आश्रम में आई, जिसमें 4 पुलिस कप्तान, 10 थानेदार तथा 20 सिपाही थे। वे संतों को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी सामान भी लाए थे।
श्री महाराज जी उस समय चनाब नदी के तट पर सैर करने गए हुए थे। लगभग 20 महात्मा जन भी आपके साथ थे। उधर पुलिस ने महात्मा जनों के कमरों को ताला लगा दिया और स्वयं एक ओर बैठ गए। उस समय एक महात्मा ने जाकर श्री चरणों में प्रार्थना की कि आश्रम में पुलिस आ गई है, ताले लगा कर बैठी है। यह समाचार पाकर श्री महाराज जी उसी समय आश्रम में पधारे। आपने पुलिस कप्तान से आकर पूछा कि क्या बात है, तो उसने उत्तर दिया, जनाब हम तलाशी के लिए आए हैं। श्री महाराज जी बोले, आप किस वस्तु की तलाशी के लिए आए हैं? ना हमारे पास कोई धन संपत्ति कोष अथवा जागीर धरी हुई है और ना ही ऐसा गुप्त स्थान जहां आपने तलाशी लेनी हो। अच्छा, आप अपना शक दूर करने के लिए जो आपको दिल चाहे वो करो। तब पुलिस ने प्रत्येक कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि दीवारों के नीचे 6-6 फुट भूमि खोद डाली, परंतु उन्हें केवल साधुओं के वस्त्र, पुस्तकें और आटा दाल के अतिरिक्त कुछ न मिला। तब वे लोग लज्जित होकर श्री महाराज जी को प्रणाम करके क्षमा मांगने लगे। श्री महाराज जी बोले, यह क्या करते हो? पुलिस अधिकारी होकर हमारे चरणों में गिरने की क्या आवश्यकता है? तब सब पुलिस कप्तानों ने कहा, हम तो झूठी सरकार के नौकर हैं और आप सच्ची सरकार है। आपके दरबार में हमें सत्य दिखाई दिया। हमने तो केवल अपना कर्तव्य पालन करने के लिए यह तलाशी ली है, परंतु सत्य तो ये है कि आपके शुभ दर्शन करते ही हमारा मन मान गया था कि यहाँ पर प्रकृति स्वयं काम कर रही है। पुलिस कर्मचारियों की यह बात सुनकर श्री महाराज जी हंसकर बोले, हम आपको एक युक्ति बतलाते हैं। जहाँ हमारा आसन है वहाँ खजाना गड़ा हुआ है, आप उसे निकाल लो तो इससे आप सरकार के घर सम्मानित किए जाओगे और जिस कार्य के लिए आप आए हो वह भी पूर्ण हो जाएगा। दूसरे काम आप यह करो कि हमें गिरफ्तार करके ले जाओ, इससे आपकी पदोन्नति होगी। यदि आप में शक्ति है तो धन का कोष निकाल लो। यदि आप यह कहें कि यहाँ नहीं है तो हम निकाल देते हैं, परंतु इससे आपका क्या बने। श्री महाराज जी के इन भोले वाले वचनों को सुनकर पुलिस कर्मचारियों के दिल पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। लज्जा के कारण कुछ बोल नहीं सके। जो लूटने आए थे स्वयं लुट गए। जिन्होंने तलाशी लेनी थी वे उनके श्रद्धालु बन गए। जिन्होंने उन्हें हथकड़ी पहनाकर बंदी बनाने की सोची थी स्वयं के प्रेम मंदिरों में बंध गए। दूसरे दिन 50 रुपये लंगर की सेवा भेंट करके वे लोग यहाँ से विदा हुए। उसी दिन श्री महाराज जी ने अपने दैनिक सत्संग में यह वचन कहे, संतों के कार्य विधाता स्वयं करता है। हमें उस मालिक पर पूरा विश्वास है। गुरुदेव ने फिर यह दोहा बोला, गुरु समरत सिर पर खरे, क्या कमी होते ही दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। एक दिन महाप्रभु ने एक विचित्र लीला की। लगभग रात्रि के 8 बजे भक्त मूलचंद जी, जो अब स्वामी बेअंतानंद जी के शुभ नाम से प्रसिद्ध है, श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार किसी भक्त की कुछ संपत्ति बेचकर 7,000 रुपये लाए। शरणागत भक्तजन अपनी सर्वस्व संपत्ति श्री महाराज जी के चरणों में अर्पण कर स्वयं आनंद मनाते थे। श्री महाराज जी पलंग पर विराजमान थे। भक्त मूलचंद जी ने आते ही श्री महाराज जी के पतित पावन चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया
और रुपया वाला थैला स्वामी श्रद्धानंद जी को पकड़ा दिया। कुछ समय के पश्चात आज्ञा पाकर भक्त जी उठे और इधर श्री महाराज जी ने स्वामी श्रद्धानंद जी को पकड़ा दिया। कुछ समय के पश्चात आज्ञा पाकर भक्त जी उठे, इधर श्री महाराज जी ने स्वामी शब्दानंद जी के हाथ में थैला देखकर पूछा, इसमें क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, श्री महाराज जी, मुझे नहीं पता इसमें क्या है। इतने में भक्त मूलचंद जी बोल उठे, श्री महाराज जी, इसमें 7,000 रुपये हैं जो परमार्थिक सेवा के लिए आए हैं। तब भक्त मूलचंद जी ने सब रुपया जो कि 10-10, 5-500 की नोटों की गड्डियों में बंधा हुआ था, श्री महाराज जी के पलंग पर रखना आरंभ कर दिया। श्री महाराज जी धन को कभी छूते तक न थे। ज्यों ज्यों भक्त जी नोट फैलाकर श्री महाराज जी के पलंग पर रखते गए, त्यों त्यों श्री महाराज जी पीछे खिसकते गए, यहाँ तक कि सारा पलंग छोड़कर तकिए पर आसन ग्रहण कर लिया। तब श्री महाराज जी ने अपनी मौज बस सभी उपस्थित महात्माओं से बारी बारी से पूछा, यदि उन्हें धन की आवश्यकता है, खुशी से जितना चाहे ले सकते हैं, परंतु कोई भी इस माया को लेने के लिए तैयार ना हुआ। इतने में स्वामी शब्दानंद जी की बारी आ गई। इन्होंने श्री महाराज जी से प्रार्थना की, आप मुझे अपने कर कमलों द्वारा जितना धन देवे मैं लेने को तैयार हूँ। यह सुनकर श्री महाराज जी खिलखिलाकर हंस पड़े और सभी महात्मा जन भी अपनी हंसी ना रोक सके। सबको इस बात का पता था, श्री महाराज जी को माया को छूते तक नहीं। इसके पश्चात श्री महाराज जी ने भक्त मूलचंद जी से कहा, यह सब महात्मा त्यागी बैरागी हैं, इन्हें आपके धन की कुछ परवाह नहीं। हमारी आज्ञा है कि तुम सबके आगे बारी बारी रुपयों की गड्डियाँ रखो, ताकि यह महात्मा जन तुम्हारी इस सेवा को स्वीकार कर ले। भक्त मूलचंद जी ने ऐसा ही किया। जिस किसी के पास धन को लेकर जाते, वही उसे ठुकरा देता था। कोई भी इसे ग्रहण करने को तैयार न था। वहाँ ऐसा विचित्र दृश्य बन गया, मानो फुटबॉल का खेल चल रहा हो। कोई खिलाड़ी एक ओर से फुटबॉल को ठोकर मारता, जब वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचता तो वह उसे आगे की ओर धकेल देता। इसी प्रकार वहाँ माया ठुकरा ही जा रही थी। कोई भी उसे स्वीकार करना नहीं चाहता था। माया की दुर्दशा देखकर श्री महाराज जी को दया आ गई। यह कहने लगे, इन्हें तुम्हारे इस धन की आवश्यकता नहीं। अब तुम एक और युक्ति करो, इन नोटों की गद्दियों को खोलकर फर्श पर बिछा दो। जब ऐसा हो गया तो श्री महाराज जी ने सब महात्मा जनों को आज्ञा दी कि आप इन नोटों के फर्श पर खूब नाचो। महात्मा जनों ने ऐसा ही किया। नोट पांव तले मसले जा रहे थे, परंतु वहाँ किसे इस बात की परवाह थी। वहाँ तो सब श्री महाराज जी के प्रेम में मगन थे। यह कौतुक रात्रि के 11 बजे तक होता रहा। श्री महाराज जी ने भक्त मूलचंद जी को आज्ञा दी कि तुम इन सब रुपयों को समेट लो। वैसा ही किया गया। तब भक्त मूलचंद जी से श्री महाराज जी बोले, देखो, यह सब महात्मा जन माया का त्याग करके अपने घर धन संपत्ति को छोड़कर हमारी शरण में आए हैं। हमारे इस दरबार में माया दासी बनकर सेवा करना चाहती है। अच्छा,
तुम यह धन परमार्थिक सेवा के लिए लाए हो। हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। एक दिन भक्त मेला राम जी श्री गुरु दरबार के चरणों में उपस्थित हुआ। श्री महाराज जी से दीक्षित होकर गृह स्थान की सेवा करने लगा। लंगर इत्यादि की सामान खरीदने की सेवा श्री मेला राम जी के जिम्मे कर दी गई। उनकी गुरु निष्ठा जो कि सुनी सुनाई बातों पर निर्भर थी, इसीलिए माया के चक्कर ने उसे और भी भ्रमित कर दिया। पूरा विश्वास न होने के कारण भजन अभ्यास में भी उसे कोई आनंद न आता था। वह मन ही मन सोचने लगा कि 4 दिन स्थान पर रहकर सेवा के बहाने कुछ पैसे इकट्ठे हो जाए, फिर स्थान को छोड़ करके व्यापार करके जीवन निर्वाह किया जाएगा। मंजिल और ध्येय बदला तो साधन और काम भी साथ बदल गए। अब जीवन का ध्येय परमार्थ का तो रहा ही नहीं था, केवल स्वार्थ ही स्वार्थ था। वह बाजार जाता तो सैकड़ों का माल खरीदता। धीरे धीरे वह स्वयं भी गोलमाल करने लगा और उसकी चोरी किसी से ना पकड़ी तथा ना जतलाई थी। इसीलिए उसके मन में यह गलत संकल्प घर कर गया कि श्री महाराज जी को लोग ऐसे ही अंतर्यामी कहते हैं। यदि वो अंतर्यामी होते तो मेरी हेरा फेरी से मुझे अवश्य रोकते। इसी बीच किसी श्रद्धालु ने बहुत अच्छा घोड़ा लाकर अर्पण किया। श्री महाराज जी ने इस घोड़े को नहलाने और उनकी देखभाल करने का काम भक्त मेला राम जी के जिम्मे कर दिया। एक दिन भक्त मेला राम जी घोड़े को नहलाने के लिए चनाब नदी पर गए। घोड़ा गहरे पानी में चला गया और नदी में ही बह गया। भक्त मेला राम जी रोनी सूरत बनाए श्री महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुए। श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने कहा, मेला राम रोते क्यों हो? क्या हुआ जो घोड़ा बह गया? श्री मेला राम जी ने उत्तर दिया, महाराज जी मैंने दरबार की बहुत आर्थिक हानि की है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने कहा, यह हानि तो तुमने जानबूझकर गुरु दरबार की कर रहे हो। श्री महाराज जी के मुख से यह वचन सुनते ही भक्त मेला राम पर बिजली सी गिर गई। उसने जितने पाप किए थे उसके सामने आ गए। श्री महाराज जी के चरण पकड़कर वह बोला, महाप्रभु जी ने मुझे क्षमा कर दो, मैं पापी हूँ। तब स्वयं ही बोला, अपने मुख से अपने सारे करतूतों का भंडा फोड़ दिया। श्री महाराज जी ने अपार भरी दया करते हुए उसे क्षमा कर दिया। अंतर्यामी प्रभु करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर निहारने लगे। श्री महाराज जी के प्रेमी सेवक स्वामी सुख धर्मानंद जी चकौरी आश्रम में सेवा करते थे। उन दिनों इनके जिम्मे श्री महाराज जी के कपड़े धोने की सेवा थी। युवा अवस्था थी, स्वाभाविक ही इनका मन चंचल था। कई बार इन्होंने सोचा कि श्री महाराज जी से समय लेकर अपने मन की शिकायत की जाए। एक रात्रि को श्री महाराज जी का सत्संग हो रहा था। गुरुदेव ने सत्संग की समाप्ति के पश्चात सभी प्रेमियों को जाने के लिए कहा और स्वयं थोड़ी थकावट के कारण नेत्र मुंद कर बैठ गए। प्रेमी जन बारी बारी महाप्रभु को प्रणाम करके जाने लगे। इतने में इनकी बारी आ गई। वह श्री चरणों में प्रणाम करके जाने लगे तो स्वाभाविक ही सतगुरुदेव महाराज जी ने इनकी बाजू को पकड़कर बोले, तुम कहते हो कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं समय लेकर अपने मन की शिकायत करूँगा। अच्छा यह बताओ कि मैं बड़ा हूँ या तेरा मन बड़ा है? तो
ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने अभी तक अपना मन अर्पण नहीं किया। यदि मन की तुलना में तुम मुझे बड़ा समझोगे तो मन कभी भी धोखा नहीं देगा। भविष्य में इस बात को भली भांति ध्यान रखो। इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव जी के शुभ आशीर्वाद से उनका मन शांत हो गया। एक दिन दाता दीनदयाल जी ने स्वामी सुखधर्मानंद जी को आज्ञा दी कि डोलवा तहसील हरियाणा जिला होशियारपुर में अपनी कुटिया में जाकर कुछ दिन भजन अभ्यास करो, क्योंकि योगाभ्यास ही साधु का आभूषण है। कहता है कि यदि घर बार का त्याग करके भजन की प्रार्थना की, दयाल जी आपका वियोग सहन नहीं हो सकेगा। ऐसी दशा में भजन कौन करेगा? कृपा करके इस दास को चरणों की छत्र छाया में ही रहने दीजिए। तब श्री महाराज जी ने अपनी कृपा दृष्टि से इनको निहार कर कहा, यदि इन्होंने जाने की तैयारी कर ली और दूसरे दिन डोलबा गांव में पहुंच गए, वहां इन्हें रह रहकर हृदय सम्राट की याद सताने लगी। इन्होंने विचार किया 2-4 दिन तक संक्रांति का शुभ दिन है, सेवक गण दूर दूर से सद्गुरु दर्शन के लिए आए होंगे, परंतु मैं अभागा यहाँ बैठा हूँ। इस उदासी के कारण इनके आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे। संक्रांति के शुभ दिन जब यह उठकर प्रभात के समय भजन पर बैठे तो इन्हें ध्यान में हृदय सम्राट श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पवित्र दर्शन हुए। सतगुरुदेव जी ने इन्हें कहा, आपको हर संक्रांति के दिन दर्शन हुआ करेंगे। ठीक ऐसा ही हुआ। यहाँ वह 2 वर्ष रहकर भजन करते रहे और हर संक्रांति को श्री गुरु महाराज जी के शुभ दर्शन हुआ करते थे। इसी प्रकार स्वामी सुखधर्मानंद जी बहुत प्रसन्न रहने लगे और इनकी गुरुनिष्ठा और प्रेम भक्ति भी बहुत बढ़ गई। इनके सच्चे विश्वास और श्रद्धा का भाव अनुभव करके श्री महाराज जी इन्हें आज्ञा पत्र भेजकर बुलवा लिया। इन्होंने श्री महाराज जी के शुभ दर्शन किए। महाप्रभु ने इन्हें आशीर्वाद देकर पूछा कि वहाँ कैसे समय व्यतीत हो गया। दाता दीनदयाल जी के यह वचन सुनकर इन्होंने प्रार्थना की, आप दीन बंधु और अंतर्यामी हैं, जिस पर आपकी अनुकंपा हो जाए उसे भला किस बात की कमी रह जाए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगला अध्याय भारत दर्शन। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अलौकिक व्यक्तित्व के धनी स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज श्यामलाल सहगल पंचकुला। सांप, आदमी और भय। यह कोई 1940-42 की बात है। गर्मियों के दिन थे। मैं आश्रम में श्री महाराज जी की सेवा में लगा हुआ था। दोपहर होने तक महाराज जी अपना भोग लगा चुके थे। उन दिनों नंगल विहालान आश्रम के कमरे में और लंगर एक ही कतार में बने हुए थे। आश्रम के पीछे जाने के लिए एक ही दरवाज़ा था। उसके पीछे भी बड़ा सेहन था और दूसरे कई कमरे थे। मुझे याद नहीं कि उस समय मैं क्या कर रहा था। मेरे सामने कहीं से सांप सांप की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर महाराज जी भी अपने कमरे से निकलकर पिछले दरवाजे से निकलने को आगे बढ़े। उस समय तक मैं महाराज जी के आगे आगे चला
चल रहा था। मेरे मन में सांप को लेकर एक अजीब सी घबराहट और भय पैदा हुआ। स्पष्ट था कि सांप सांप चिल्ला रहा था। कुछ क्षणों तक मेरे मन की यही स्थिति रही, जैसे सांप मुझे डसने जा रहा हो। महाराज जी तो अंतर्यामी थे। पता नहीं मेरे दुर्बल मन पर उन्होंने अपने दिव्य भावों का कैसा प्रक्षेप कर दिया कि दूसरे ही क्षण में आकस्मिक रूप से निर्भय बन गया। इतनी निर्भयता और निश्चिंतता आ गई जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मुझे याद नहीं कि वह सांप भाग गया था मार डाला गया, किंतु अपने मना स्थिति को मुझे स्पष्ट स्मरण है कि एक भीरू व्यक्ति के हृदय में इतना साहस भर देना महाराज जी के व्यक्तित्व की ही विशेषता थी। मैं स्वयं तो जरबत आगे आगे बढ़ता जा रहा था, किंतु कुछ ही समय के अंतराल पर निर्भयता की जो अनुभूति हुई मुझे वह मेरी नहीं थी, बल्कि निश्चित रूप में महाराज जी के द्वारा कृपा पूर्वक आरोपित कर दी गई थी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जीवात्मा का स्थान। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी जब प्रवचन करते थे तो पहले हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जीवात्मा के स्थान का दूसरा पाठ शुरू करने से पहले यह दास स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलना जी हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अभी तक हमने परम धाम तपलोक को जाना। अब हम जनलोक महर लोक पर प्रकाश डालेंगे। जनलोक। इस लोक में चेतन महाप्रकाशमान आनंद स्वरूप जन पुरुष का ज्ञानोपदेश, जो कि ऊपर जाने वाले अथवा तब सतलोक में सत में ही लीन मुक्त होने के लिए जा रहे हैं, और तब सतलोक की महिमा जन पुरुष सुना रहे हैं, जिसे वह प्रसन्नता पूर्वक सुनते हैं कि अब हम श्री सतगुरु देव जी की कृपा से अनादि घर में जा रहे हैं, जहाँ से पुनः जन्म में नहीं आना है। जन पुरुष की इस महासभा में ऊपर सच्चखंड और नीचे के लोकों का तथा कुल विराट को उत्पन्न करने का अनुमोदन हो रहा है, अथवा नाना प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन हो रहा है, जिसको जन पुरुष के बिना कोई भी लख नहीं सका। महरलोक। मुक्त आत्माओं ने इसको अलख कहकर पुरुष की आज्ञा महात्मा जनों पुरुष की आज्ञा से ऊपर तपलोक की ओर प्रस्थान किया है, और आत्मा नीचे महरलोक में उतर आया, जिसको संतों ने सतलोक कहकर पुकारा है, क्योंकि उनकी जानकारी यहाँ तक ही थी, ना तो ऊपर के स्थानों को जाना, ना ही उनका उपदेश किसी शिष्य को दिया। केवल यही बतलाया कि ऊपर अलख, अगम और अनामी 3 स्थान और भी हैं, किंतु आप लोग अनामी पुरुष गुरु को ही जानना। वेदानुसार सतलोक अंतिम लोक है, जिससे परे कोई लोक अथवा रचना नहीं है। केवल सतलोक सतपुरुष का प्रकाश ही प्रकाश है, जिसके विस्तार का कोई अंत ही नहीं आता,
कि इसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक है और कब से है। आत्मा महर लोक में आकर महर पुरुष का दर्शन करके आनंद में मग्न हो गया। महर लोक शुद्ध, निर्मल, पवित्र, उज्ज्वल, महाप्रकाशवान, आनंद और ज्ञान का धाम है। अभ्यासी गुरुमुख को इसी महर लोक में सद्गुरु के प्रकाश में ही दर्शन होते हैं। यहाँ पर दर्शन कर सच्चा अभ्यासी कृतार्थ हो जाता है, सर्व प्रकार से पूर्ण काम हो जाता है और कर्म वासना का भली प्रकार से नाश हो जाता है। नीचे की समस्त रचना का आदि स्थान भी यही है और आत्मा के मुक्त होने के समय भी इसी स्थान में समस्त रचना का अंत हो जाता है। यहाँ पर मन को मोहित करने वाली और आनंद देने वाली बांसुरी का घोर अखंड शब्द सुनाई देता है। इसको महानाद, सबका कर्ता धर्ता, सत्य शब्द, प्रकाशमय शब्द ब्रह्म इसी स्थान से प्रकट हुआ। यह अजर, अमर, अविनाशी और सदा एक रस रहने वाला है। यही महर पुरुष सतगुरु का अवतार धारण कर सोहम की बांसुरी का शब्द सुनाते हैं। इसी से सोहम पुरुष, जो कि पिंड का स्वामी और परब्रह्म है, ब्रह्म और माया प्रकट हुई। यहाँ तक अभ्यासी आत्मा के साथ शुद्ध संकल्प रहता है। यह सोहम की बांसुरी अनहद शब्द से दूर और चेतन, शुद्ध, निर्मल, आनंद आदि गुणों से भरपूर है। निरक्षर, निष्कर्म, परमात्मा पर ब्रह्म है। इस बांसुरी के शब्द को श्रवण करने से सबके हृदय की जानने वाले अंतर्यामी हो जाते हैं। दूर दूर के जो किसी के कहे हुए को सुनता है, इसी को दूरदर्शी कहते हैं। इस सच्चे अभ्यासी से कुछ भी छिपा नहीं रहता। इस महरलोक में नाना प्रकार की चेतन, प्रकाशमयी, शब्दमयी, शब्द स्वरूपानंद की अनोखी रचना को देखकर जीवात्मा सोहम पुरुष का शब्द रटता हुआ पार ब्रह्म के देश स्वर्लोक में पहुंचा, जिसको योगियों ने भंवर गुफा कहा है। स्वर्लोक, यहाँ पर सोहम पुरुष का 5वां स्थान है। इसी की शक्ति से तीनों लोकों की कार्य रचना हुई है। इसी सोहम पुरुष का दूसरा नाम प्रणव ओमकार है। इसी को ब्रह्म शब्द भी कहते हैं। इसी ओमकार से सूक्ष्म वेद और ईश्वरीय माया प्रकट हुई। इसी से त्रिलोकी की रचना हुई। इसी से विराट पुरुष, जीवात्मा और मन प्रकट हुए। सोहम और अनहद 2 अजपा गायत्री तथा जप या धुनात्मक कहते हैं, जो श्वास प्रश्वास अथवा प्राणापान गति के संग ही या प्रत्येक स्थान पर में होता रहता है। इसी अजपा गायत्री को पराबानी भी कहते हैं। यह बिना उच्चारण किए श्वास श्वास में स्वतः ही होता रहता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगले अध्याय में अजपा का मार्ग को हम श्रवण करेंगे एवं मनन करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दिनांक 18/8/79। संध्या समय कुछ प्रेमी जन आए। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी सत्संग कर रहे थे। उन्होंने कहा, सत्संग उपासना करो, लोहे से लोहा कटता है। निषिद्ध कर्मों से तुम्हारा अंतःकरण गंदा हो गया है। उसे शुद्ध बनाने के लिए सात्विक कर्म करो, वह भी निष्काम भाव से। निर्गुण भाव तुम्हारी पकड़ में नहीं आने वाला है। हवा का
कोई रंग नहीं होता, उसे देखने के लिए हवा में कोई रंग उड़ा दो। जैसे रंग उड़ाओगे हवा वैसी ही दिखेगी। उसी प्रकार पहले कोई एक इष्ट कायम करो, उसमें अनन्य भाव लाकर उसकी भक्ति उपासना करो। तुम्हें उसी रूप में प्रभु का दर्शन होगा। तपस्या कितनी कर लोगे? मोहम्मद साहब किसी फ़कीर के यहाँ गए। फ़कीर साईं उस समय कहीं बाहर गए हुए थे। मोहम्मद साहब ने देखा कि वहाँ पत्थर पर 4 गड्ढे बने हुए थे। पूछने पर लोगों ने बताया कि वे गड्ढे पीर साईं की इबादत करने में उनके घुटनों और केहूनी की रगड़ से बने हुए थे। मोहम्मद साहब ने आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वे चकित होकर बोल पड़े, बाप रे, इतनी बड़ी इबादत! तब गैवी आवाज़ आई, ऐ मोहम्मद, इसने नमाज तो ज़रूर अदा की, पर एक भी नमाज मंजूर नहीं हुई। जब पीर साईं बाहर से आए तो मोहम्मद साहब ने उन्हें बताया कि नाहक ही आपने अपना शरीर खपाया। आपकी एक भी नमाज कबूल तो हुई नहीं। यह सुनना था कि पीर हर्ष तिरेक में उछल पड़े। बोले, चलो मेरी नमाज मंजूर हुई या नहीं, पर खुदा को यह खबर तो है कि मैं नमाज अदा करता हूँ। मंजूर हो या ना मंजूर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। उसकी भाव विह्वलता देखकर पुनः गैवी आवाज़ आई कि ऐ मोहम्मद, इसकी सारी नमाज़ें कबूल हो गई। उसकी भावना ने ही उसका काम बना दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।